कौशल के राजा के प्रसन्न जीत की बहन महाकौशला से। कौशल में जो है यह जो राजा होते थे उन्हीं के नाम पे जो है महाकौशला से शादी किया। ठीक, इसके साथ ही जो है शादी किया। उसके साथ ही जो है यहाँ पे लिच्छवी के जो शासक थे शिवराज गोवस्ता की पुत्री चेलन्ना से शादी कर लिया। सोचो आप, यह मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनमें जो एक से अधिक शादी करके साम्राज्य विस्तार करने की कैसी नीति थी। अगर साम दाम दंड भेद से कोई नहीं आ रहा तो उसको जो है वैवाहिक संबंध से स्थापित करके जो है और यह अपने राज्य में मिला लेते थे। तथा यह जो है एक राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। यह जो क्षेमा थी यह जो है युद्ध में जीत लिया था, युद्ध देश। ठीक है, इसके साथ उन्होंने शादी वैवाहिक संबंध कर लिया। इसके साथ वैशाली के नर्तकी आम्रपाली के संदर्भ पर मोहित होकर लिच्छवी से जीत कर राजगिरी लाया और शादी कर लिया। सिंध के शासक रुद्रदायन और गंगाधर के मुकुटगुत्ती से दोस्ताना संबंध स्थापित किया और दोस्ताना संबंध स्थापित करने के बाद अंग को भी जीत लिया। इसके साथ ही जब अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया, एक्चुअल में क्या था, इनके बिंबिसार के जो पुत्र थे इनका नाम अजातशत्रु था। इन्होंने जो है चेलन्ना के भांजी से, चेलन्ना मतलब इसके भाई के बहन की लड़की से अजातशत्रु का प्रेम प्रसंग हो गया, जिसकी वजह से यह बिंबिसार की हत्या, यह शादी करके साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, शादी करते जा रहे, साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब अजातशत्रु को जो है उपराजा नियुक्त किया तो इनको लगा कि यह तो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो इसके अपने जिस राज्य से अजातशत्रु का विवाह होना था, जिससे वो प्रेम करते थे, उनके कहने पर बिंबिसार की इन्होंने हत्या कर दी। इसके साथ ही जो है प्रोड़ोघात राजवैद्य जो अवंती के जो नरेश थे इनको पीलिया हो गया था। और पीलिया हो गया तो राजवैद्य जो है जीवक को इनके इलाज के लिए भेजा था। अब पीलिया हो गया था, इनको इलाज के लिए जीवक राजवैद्य थे उनको भेजा था, तो इससे जो है इनका जीवन बचा लिया। इसके लिए या इसके साथ मगध के साथ क्या थे, विलय कर लिए। इसके साथ ही यह जो है अजातशत्रु था वह उसके साम्राज्य में जो है एक देवदत्त नाम का व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म का विरोधी था। उसके कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और जेल में बंद कर दिया। हत्या करने का मीन्स जेल में बंद कर दिया, कठोर यातनाएं देने लगा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने बड़े पुत्र को दर्शन को उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? दर्शन को। इनके बड़े पुत्र दर्शन को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन अजातशत्रु किसके? देवदत्त के कहने पर इनको कारावास में डाल दिया और जो है इनको कारावास में डालने के बाद जो है इनकी हत्या करवा दी। मतलब इतनी कठोर यातनाएं दी कि इनको जो है यातनाएं सह न पाए और जिससे जो है इनकी हत्या, मतलब ये मृत्यु को पा गए। इसके साथ ही अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु इनके बचपन का नाम जो है कुड़िक था। ये बिंबिसार के बाद जो है मगध की गद्दी पर बैठते हैं और साम्राज्य नीति की जो इनके पिता की जो नीति थी उसी नीति को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
सिंहासन पर बैठने के बाद राज संघर्ष और कठिनाइयों से घिर जाते हैं। जैसे अपने मतलब बैठते हैं, राजा बनते हैं, क्योंकि यह राजा पिता की हत्या करके बने थे, तो यह जो है कठिनाई और संघर्ष से घिर जाते हैं, परंतु अपने बाहुबल और बुद्धि के बल पे जो है यह सभी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इतने होशियार अजातशत्रु थे कि इन्होंने जो है बाहुबल और अपनी वीरता के आधार पर जो है सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बिंबिसार को कठोर यातनाएं देते हैं, जिससे जो है कौशल नरेश की जो है महाकौशला यह बहुत दुखी हो जाती हैं। ठीक है, देख दुखी हो जाती है। और प्रसेनजीत जो था, प्रसेनजीत इनकी बहन था ना, प्रसेनजीत क्या करता है, प्रसेनजीत क्रोधित होकर लड़ाई करता है, परंतु प्रथम बार हार जाता है कौन, अजातशत्रु, लेकिन दूसरी बार जो है वह जीत जाता है। और जीत जाता है तो अपनी पुत्री वजीरा, इनका किससे वजीरा से ब्याह होता है, वजीरा से वह शादी कर लेता है, क्योंकि पहले से इनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है तो इससे शादी कर लेता है। ठीक है, इसके साथ ही जो है दहेज में यह अब कहाँ थे, कौशल काशी के थे। ठीक है, महाकौशला। अब इनके भाई के जो है कौशला के भाई के लड़की थी, तो यह कौशल यानी काशी के थे, कौशल के थे। तो कौशल क्या करते हैं, काशी जो है इनको पूरा अजातशत्रु को दहेज में दे देते हैं। ठीक है, जो कौशल देवी है उनके गर्भ से ही जो है अजातशत्रु का जन्म होता है। ये पहला राजा था जिसने दान में राज्य मिला, पहला राजा था जिसे दान में क्या हुआ, राज्य मिला, दान में राज्य मिला। ठीक है, इसके बाद जो है इनके पुत्र उदायन होते हैं जो इनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जो है इनकी राजधानी को जो है हत्या करने के बाद मगध की गद्दी पर बैठते हैं उदायन, और यह जो राजगृह राजधानी थी इसको जो है पाटलिपुत्र लाते हैं। पाटलिपुत्र मतलब पटना लाते हैं। यह कुल जो है 32 वर्ष तक शासन करता है, 32 वर्ष या 52 वर्ष, और यह कुल 16 वर्ष। देखो धीरे धीरे इनकी जो है घट रही है, क्योंकि जो है ये अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठते हैं और ये ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाते हैं। उदायन को प्रीतहंता कहा जाता है, प्रीतहंता क्यों कहा जाता है, प्रीतहंता क्योंकि यह लोग जो है अपने पिता की हत्या करके ही सिंहासन पर बैठते हैं। इनकी माता जो थी पद्मावती थी, पद्मावती थी इनकी माता थी। ठीक है, अवंती के गुप्तचर द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, इनकी उदायन की है अवंती के गुप्तचर, क्योंकि यह लोग जो है जीत के शादी विवाह करके पाते हैं और इसके साथ ही अवंती को भेजते हैं इनके राजा को पीलिया के लिए, बीमार के लिए, जीवक जैसे इनके साम्राज्य में गुप्तचर है और गुप्तचर ने उदायन की हत्या कर दी। और उदायन की हत्या कर दी जिससे इनके उदायन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक और नागदत्त। अत्यंत विलासी जो थे और निर्बल थे, इनके जो बच्चे थे अत्यंत विलासी और निर्बल थे, जिसके कारण इनके साम्राज्य में असंतोष का विद्रोह फैल जाता है और राजद्रोह कर सेनापति जो थे शिशुनाग यह शासक बन जाते हैं। कौन, शिशुनाग यहाँ के शासक बन जाते हैं। और शिशुनाग जब शासक बन जाते हैं तो यहाँ पे जो है एक नया वंश का जन्म होता है जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है।